आपने कभी सोचा कि राजस्थान जहाँ पे सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था, इतना पैसा कैसे उनके पास आता था? वो हुई थी 1000 वर्ष पहले, ईयर 1000 AD में। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप चोपड़ा है और मैं गंगा शहर बीकानेर के चोपड़ा परिवार का एक सदस्य हूँ। आज मैं आपके सामने हमारे परिवार की और राजस्थान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताने जा रहा हूँ। आपने कभी सोचा कि राजस्थान जहाँ पे सिवाय बंजर ज़मीन के कुछ नहीं था और जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई समुद्र कोई नदी नहीं है और इसलिए समुद्री व्यापार संभव नहीं है, वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा कैसे आया, वहाँ के राजाओं के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े किले बनाए। चाहे वो चित्तौड़ का किला हो जो सबसे बड़ा किला है, या कुंभलगढ़ का किला जिसकी दीवार इतनी बड़ी थी कि वो चाइना की ग्रेट वॉल के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी दीवार है। जैसे कि चाइना की ग्रेट वॉल को अर्थ की ऑर्बिट से देखा जा सकता है, उसी तरह कुंभलगढ़ की वॉल को भी अर्थ की ऑर्बिट से देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बहुमूल्य मंदिरों का निर्माण किया, चाहे वो दिलवाड़ा का टेम्पल आबू का हो या रणकपुर का जैन मंदिर हो। और कहा तो ये जाता है कि दिलवाड़ा के जो कारीगर थे उनको सोने से पेमेंट किया जाता था और उतना सोना दिया जाता था जितना कि उनके कारीगरी से मार्बल का बुरादा निकलता था। आज अगर उस सोने का मूल्यांकन करें तो हमें पता चलेगा कि कम से कम 36,000 करोड़ रुपया लगा उस मंदिर को बनाने के लिए। $36,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, रिलायंस का जामनगर का प्लांट, उसको बनाने के लिए धीरूभाई अंबानी ने खर्च किया। तो उसके लिए धीरूभाई ने इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड इशू किए, लोकल मार्केट में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू किए, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किए, बैंकों से पैसा लिया और सप्लायर्स क्रेडिट का भी उपयोग किया। इसके बाद 36,000 करोड़ रुपया उनके पास उपलब्ध हुआ और वहाँ राजस्थान के एक जैन सेठ ने अपनी पर्सनल सेविंग से वो मंदिर बना दिया। तो ये इतना पैसा कैसे उनके पास आता था? तो इसका मेन कारण था कि जो सिल्क रूट था जो राजस्थान के ऊपरी हिस्से से जैसलमेर खासकर से होकर गुजरता था, जो कि ट्रेड जो चाइना का यूरोप के साथ होता था या साउथ ईस्ट एशिया का यूरोप के साथ होता था, उसको ये फाइनेंस करते थे। और इस ट्रेड रूट पर हिंदुस्तान से भी जो माल जाता था उसको भी वो उस कैरावन को मुहैया कराते थे और उसको फाइनेंस भी करते थे। इसके अलावा इसके रुकने की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनको खाना देने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था ये सेठ लोग करते थे, जो इस कैरावन ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प थी। तो इस ट्रेड रूट से इन्वॉल्व होने के कारण इनके पास अनाप शनाप संपत्ति इकट्ठी हो गई और ये राजाओं के जितने फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनकी जो ट्रेजरी को मैनेज करते थे, ये सारे भी सेठ साहूकार जैन समाज से थे, जो अपना व्यवसाय भी करते थे और राजाओं के फाइनेंस और राजाओं की ट्रेजरी भी मैनेज करते थे। तो इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और काफ़ी पैसा अपने राजाओं के लिए भी कमा के दिया ताकि राजा ये इतने बड़े बड़े फोर्ट बना सके। राजस्थान के इस परिप्रेक्ष्य में
आपको जो कहानी मैं अब सुनाने जा रहा हूँ वो हुई थी 1000 वर्ष पहले, ईयर 1000 AD में, जबकि मांडोवर राज के पढ़ियार राजा नाहरदेव के कोई संतान नहीं हो रही थी। तो बड़े चिंतित थे, बहुत मुश्किल थी, क्या करें। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप जैनाचार्य जिनवल्लभ सूरी जी के पास जाइए, उनको राज में आमंत्रित करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो शायद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो गए, जिनवल्लभ सूरी जी आए, उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पुत्र हो गए तो तुम्हें एक बात मेरे को प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि तुम्हें जैन धर्म अंगीकार करना पड़ेगा और तुम्हें पूरा वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। तो राजा मान गए। उसके बाद राजा के 4 पुत्र हुए, लेकिन 4 पुत्र होने के बाद भी उन्होंने जैन धर्म अंगीकार नहीं किया और न ही वो वेजिटेरियन हुए। काफ़ी वर्षों बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो एक लड़का उनका कुकर देव को सांप ने काट लिया और वो सांप के काटे का तो औषधि से वो बच गए, लेकिन उनके शरीर में स्किन डिजीज हो गई जिससे पूरा शरीर काला हो गया। उसकी दशा उनके पिताजी से देखी नहीं जा रही थी, तो क्या करें। तो उन्होंने अपने एक एडवाइज़र गुंडाराज से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने महाराज को प्रॉमिस किया था जिनवल्लभ सूरी जी को कि आप जैन धर्म अंगीकार करेंगे और आप वेजिटेरियन बन जाएंगे, आपने अपनी प्रॉमिस रखी नहीं, तो शायद इसी का ये कारण है। अब आप जाइए, उनको बुला के वापस लाइए और उनको दिखाइए और उनसे वापस आशीर्वाद लीजिए, तब शायद कुछ हो सकता है। तो वो गए और जिनवल्लभ सूरी जी को वापस अपने शहर में, अपने राज्य में लेके आए और उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक औषधि दी, उस औषधि को एक घी में और मक्खन में जो चुपड़ के उसको मिला के और पूरे शरीर में उनको कहा कि आप इसको आप लगाइए शरीर पे और ये लगाने से ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने लगाया और मिरेकुलसली बड़ी जल्दी ही उनकी ये औषधि काम की और उनकी ये जो स्किन डिजीज़ थी एकदम ठीक हो गई। तो ये जो प्रोसेस है हमारे राजस्थान में, ये जो आप कोई, जैसे हम लोग रोटी को अगर घी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रोटी को चुपड़ केला। चुपड़ना जो है ये एक शब्द है जिसको जब हम घी किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चुपड़ना। तो जब घी उसके पूरे शरीर में लगाया जा रहा था तो लोग कह रहे वो ये चोपड़ा है, ये चुपड़े हुए हैं, इन पर घी चोपड़ा गया है। तो उस शब्द से ये चोपड़ा टाइटल हमारे परिवार को दिया गया और आज भी करीब 1000 साल बाद भी ये टाइटल हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि बहुत सारे जो राजा थे या जो क्षत्रिय थे वो बाद में कन्वर्ट हो गए जैनिज़्म में, और ये जब जैनिज़्म में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने राज्य में भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उनका कम हो गया, व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि आप अगर राजा बन के रहेंगे तो आपको हिंसा करना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन जब व्यापार करेंगे तो आप अहिंसा को फॉलो कर सकते हैं। और जैनिज़्म में सबसे बड़ी बात है अहिंसा। तो आप देखेंगे कि हमारे जितने ओसवाल परिवार की जो उत्पत्ति है वो सारी क्षत्रियों से है, सब राजपूत है। हम ओरिजिनली राजपूत थे, लेकिन बाद में जब हमने जैन धर्म अंगीकार किया, हम वेजिटेरियन बन गए, तो फिर हमने अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लिया। हम शासक की जगह हम व्यापारी बन गए। और आप देखेंगे आज भी जैन जो है ज़्यादातर सारे व्यापारी हैं और उनकी परसेंटेज हिंदुस्तान में सिर्फ 0.01% है, लेकिन उनका वर्चस्व इतना है कि वो 25% बिजनेस कंट्रोल करते हैं, 30% हिंदुस्तान का टैक्स देते हैं और बहुत प्रॉस्परस हैं। बहुत सारी स्कूल, कॉलेजेस और मंदिर और कई चीज़ जैनियों के बनाए हुए हैं। तो ये एक स्टोरी है और ये एक स्टोरी है हमारे परिवार की कि हमको कैसे ये टाइटल चोपड़ा मिली।